जय जय मां, जय जय मां। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा कीलम बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। जय माँ बगलामुखी। आपका दोस्त माँ बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद माँ बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय बच्चे जो है पिछली बार जो छूट गया था वो था, मैं आपको जो बता रहा था मेरे बच्चों कि हमारे जीवन के अंदर जो बीमारियां होती हैं और निरंतर बनी रहती हैं और हमारे जीवन में हमारा साथ नहीं छोड़ती, उन बीमारियों का इलाज क्या हो, उनका समाधान क्या हो, उसके उपाय मेरे पास बहुत हैं बच्चों। मैं आपको जो मेरी माँ निर्देश देंगी वही उपाय आपको बताऊंगा। आपके जीवन में जो मेरे बच्चे ऐसे हैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, जो मेरे बच्चे दवाइयाँ खा खा के जिनकी रिपोर्टें भी मतलब सही आ जाती हैं उसके बावजूद भी वो उन्हें परेशानी है या फिर उनकी रिपोर्टों में कुछ आता भी नहीं, समस्या कैसी भी हो, आप अर्जी लगाते रहिएगा बच्चे। 24 घंटे माँ का दरबार खुला है। नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन करते रहिए, अर्जी लगाते रहिए। आप सबकी अर्जी यहाँ मंजूर होगी माँ के दरबार में बच्चे, और आपको आपकी समस्याओं का निवारण मैं दूंगा, आप चिंता ना करें। तो आज मेरे बच्चों, जो मेरे बच्चे ऐसे हैं जो दवा खा खा कर थक चुके हैं, जिनके घरों में समस्या ऐसी हो गई है कि या तो सारा परिवार ही बीमार है, या एक हटता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा हटता है तीसरा बीमार हो जाता है, या फिर कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसके इलाज में उनको उम्रें ही लग गई, किसी को 5 साल लग गए, किसी को 10 साल लग गए, और उनकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे मेरे बच्चों को मैं उपाय नोट करवाऊंगा। पेंसिल कॉपी अपने पास रखना बच्चों, और आप नीचे दिए गए नंबर पर हाजिरी लगाते रहना। हमारे पास अभी एक भगत जुड़ गए हैं। जय माँ बगलामुखी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जय बच्चे। मां बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। नाम क्या बच्चे आपका? राजन प्रसाद गुरुजी। हाँ राजन, आप क्या जानना चाहते हैं साधना माध्यम से? गुरुजी मेरा एक मित्र है पटना बिहार में, और उसने मुझे आपके प्रोग्राम के बारे में बताया था। ठीक है बच्चे। और वो 5 महीने लगभग आपसे जुड़ा था अपने काम को लेकर। उसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था और कर्जे में भी बहुत था वो। लेकिन आपने कुछ उपाय उसको बताए, कुछ सिद्ध उपाय बताए, उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत आराम हुआ। तो उसने आपके प्रोग्राम के बारे में बताया और नंबर भी आपका दिया, और उसने ये भी बताया कि दिल्ली में उत्तम नगर की तरफ आपका माँ का दरबार है, वहीं पर आप जाकर बैठते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं आप। तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहां पर आकर मिलूं आपसे और व्यक्तिगत तौर पर भेंट भी करूं, समाधान आपसे लूं। लेकिन थोड़ा काम में व्यस्त होने की वजह से मैं आ भी नहीं पाया हूँ। हाँ और पिछले 10 दिन से मैं आपका प्रोग्राम लगातार देख रहा हूँ, और 10 दिन से मैं लगातार कोशिश भी कर रहा हूँ। आज जाकर मेरा फोन लगा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं माता रानी का कृपा भी मानता हूँ और आशीर्वाद भी है गुरु जी आपका। गुरु जी मतलब मेरी परेशानी ये है, मतलब एक हो तो बताऊँ आपको, कई प्रकार की परेशानी है कि एक तो घर में मेरे झगड़ा बहुत रहता है, बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है, विचारों का इतना मतभेद है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। पैसे की एक तो बिल्कुल भी बरकत नहीं है, और काम मेरा ठीक ठाक ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है मेरे पास। पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त है पिछले 10 साल से। और मेरा अनाज का काम है, सब्जी का काम है। काम कई बार ठीक चलता है, कई बार मंदा हो जाता है, और कोई ना कोई दुर्घटना भी बनी रहती है घर के अंदर, भारी बीमारी बनी रहती है। और पैसा मैंने बहुत लगा दिया, नाना प्रकार के उपाय भी मैंने कर लिए, लेकिन सच बोलूं तो मुझे रत्ती भर भी आराम नहीं मिला, रत्ती भर भी। मंदिर में पुजारियों के पास, मौलवियों के पास, मतलब जिसने जो बताया ना, जो रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पर गया हूँ, लेकिन मुझे आराम बिल्कुल नहीं है। मित्र ने बताया कि यहाँ से आपको उसको आराम मिला है, तो मुझे लगा मुझे फोन करना चाहिए। थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए आप, जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जरूर कुछ किया तो जो उपाय आप बताएंगे वो भी मैं कर लूंगा। ठीक है बच्चे, आप चिंता ना करें। आप एक काम कीजिए बच्चे, एक तो अपना जन्म स्थान और माता पिता का नाम बताएं बच्चे। पटना बिहार का जन्म है। अच्छा। दयानंद प्रसाद मेरे पिताजी हैं, स्वर्गीय हैं। और
कृष्णा देवी मेरी माता जी हैं, 48 साल मेरी उम्र है। ठीक है बच्चे, आप माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करें मेरे बच्चे। मैं आपको माँ के निर्देश द्वारा जो मुझे दिखाई देता है बच्चे, वो आज्ञा देती हैं, मैं आपको आपका निवारण देता हूं। ओम हलीम का उच्चारण करें और लाइन पर बने रहें। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, जय मां बगलामुखी। देखो बच्चे, आपकी जो समस्या है काफी गंभीर प्रतीत होती है मुझे। आपकी समस्या और पुरानी भी बहुत है मेरे बच्चे, और जो निवारण है, जो मेरी मां ने मुझे निर्देश दिया बच्चे, वो मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे आपके जीवन जो है, मुझे जो दिखाई देता है वो ऐसा बन चुका है कि जैसे एक नरक की जिंदगी जी रहे हो। आप देखना बच्चे, आपको कुछ ही दिनों में लाभ होगा, और जैसे आपको किसी ने बताया उनको लाभ हुआ, वैसे आपको भी लाभ होगा बच्चे, और बहुत ज्यादा होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चे, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपकी जो समस्या मैं देख पाया हूं, आपको एक सामान्य जो उपाय हैं उनसे इतनी जल्दी लाभ होता हुआ मुझे प्रतीत नहीं होता मुझे बच्चे। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक ही आपके पास उपाय है बच्चे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मां बगलामुखी का यंत्र बच्चे, सिद्ध यंत्र अपने यहां स्थापित करना पड़ेगा। मां बगलामुखी का यंत्र बच्चे जब आप स्थापित करते हैं तो आपको मैं विधि बताता हूं, उस विधि से आपको काम करना है। आप देखेंगे कि आपका जीवन, आज का दिन नोट कर लेना मेरे बच्चे, 2.25 महीने के अंदर अंदर आपका जीवन ना बदल जाए तो आप कहना कि कहां मां बगलामुखी के किसी भगत से, किसी दास से पाला पड़ा था। आपने क्या करना है, छोटा सा दीपक मां बगलामुखी के समक्ष जो है आपने प्रज्वलित करना है बच्चे। सरसों का तेल, उसके अंदर हल्दी, पीले रंग की बाती बच्चे, हल्दी लगाकर रुई को आपने बनानी है, और पीले रंग का अपना इसका पीतल का लोटा बच्चे, जिसमें पानी भरकर आपने मां के आगे रखना है। और आपने क्या करना है बच्चे, आपने 9 दिन लगातार हर रोज एक फूल से शुरू करते हुए हर रोज आप एक फूल बढ़ाते चले जाएंगे। और आपने क्या करना है, ओम हलीम का उच्चारण करते हुए हल्दी लगाकर मां को भेंट करना है। आज 1 फूल किया है, अगले दिन 2 करेंगे, तीसरे दिन 3 करेंगे, ऐसे 9 दिन करेंगे। जैसे ही 9 दिन हो जाते हैं मेरे बच्चे, वो जो फूल होंगे उन फूलों को आप अपने मस्तक से लगाकर आपने क्या करना है, बहते हुए जल में छोड़ देना है बच्चे। आप देखेंगे आपकी समस्या यूं समाप्त हो जाएगी। 10वें दिन 11वें दिन आपको खुशखबरी मिलेगी, ये मेरा वचन है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ और पूछना चाहेंगे मेरे बच्चे? गुरुजी, जो उपाय आपने बताए मैं जरूर करूंगा गुरुजी। हाँ बच्चे, ये उपाय भी करूंगा। हाँ बच्चे, माँ बगलामुखी से प्रार्थना कर लेना, ये मेरी परेशानी दूर हो जाए। बिल्कुल बच्चे। आपकी जो यहाँ पर बच्चे अर्जी लगी है वो माँ ने कबूल की है, आपको दिशा निर्देश दिया है, चलना आपने है। आप चलेंगे तो पाएंगे मेरे बच्चे, आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। तो दोस्तों, हमारे जो बच्चे हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उपाय मेरे पास बहुत है। आज मैं आपको ऐसा एक अचूक उपाय बताऊंगा बच्चे, जिसका आपको लाभ इतनी जल्दी मिलेगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये बीमारी इतनी जल्दी इस बच्चे की कैसे ठीक हो गई। चाहे वो पिता है, चाहे वो माता है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे चाचा है, चाहे ससुर है, कोई भी है, आप देखेंगे उसकी बीमारी इतनी जल्दी कैसे हो गई। आप हाजिरी लगाते रहना माँ के दरबार पर, नीचे दिए गए नंबर पर फोन करते रहना मेरे बच्चों। आप देखेंगे, आप सबसे मैं बात करूंगा, आपको समस्याओं का निवारण दूंगा। आपने क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर के अंदर बीमार हो और बहुत ज्यादा हो और असाध्य रोग से ग्रसित हो, वैसे तो मैं हर प्रोग्राम में अलग अलग उपाय बताता रहता हूं। क्यों बताता हूं कि कोई बच्चा ये उपाय कर ले, कोई ये कर ले। एक बीमारी इलाज मेरे पास उसके बहुत है, मां की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से। बच्चों, आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आपने क्या करना है मेरे बच्चे, जो व्यक्ति घर के अंदर बीमार है, आपने क्या करना है, 27 नींबू लेने हैं मेरे बच्चों। 27 नींबू बिना दाग वाले, वो नींबू ले लेना। कोई ऐसा बच्चा जो मेरे पास कहते हैं मैंने इलाज किया उनका, वो हैरान हो गए,
वो हैरान हो गए कि ये चमत्कार कैसे हो गया। डायलिसिस हो रहा था एक एक सप्ताह में 7-7 बार 5-5 बार, वो डायलिसिस उनका कम हो गया। पहले एक सप्ताह में 7 बार होता था या 4 बार होता था, फिर वो 3 पर आ गया, 2 पर आ गया, अब धीरे धीरे उनका कभी कभार होता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका डायलिसिस होना बंद हो गया, वो स्वस्थ हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी जो मेरे बच्चे हैं उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उपाय करना है, आपको लाभ होगा। क्या करना है मेरे बच्चे, आप लोगों ने हमारे पास एक माँ के भगत जुड़ गए हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं बच्चे, आगे फिर आपको बताते हैं। जय माँ बगलामुखी। जय माता की गुरुदेव। जय हाँ, माता क्या नाम है बच्चे आपका? गुरुजी, मेरा नाम सुजोय मुखर्जी है। हाँ बच्चे, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ गुरुदेव, आपसे वेस्ट बंगाल से। बताइए बच्चे, मुझे साधना आपसे ये माध्यम से जानना क्या, किसके बारे में जानना चाहते हो? जी, मुझे गुरुजी आपसे अपने बारे में ही जानना है। हाँ बच्चे, अपना नाम अपनी उम्र बताए। मेरा नाम सुजोय मुखर्जी है गुरुजी, ठीक है बच्चे, उम्र? और उम्र है मेरी 46 बरस। ठीक है बच्चे, क्या जानना है बताइए। और मुझे ये जानना है गुरुजी आपसे, मेरा सगा भाई है और उसके साथ ना प्रॉपर्टी को लेकर मेरा डिस्प्यूट चल रहा है गुरुजी। ठीक है बच्चे। और अब भाई ने केस भी मेरे ऊपर कर रखा है। मेरा घर बन रहा था जो 3 मंजिल का बन भी चुका है, और उसने अब जाकर केस किया है। अच्छा। अब ना तो उस मकान को मैं बनवा सकता हूँ और आगे, अच्छा और बच्चे। ना ही मैं उसको तैयार करवा सकता हूँ। मतलब 30-35 लाख का नुकसान हो गया मेरा, खड़ा खड़ा सीधा। ठीक है बच्चे। और अब मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, मैं करूं तो करूं क्या। केस पता नहीं कितना लंबा खिंच जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने तो हो गए हैं केस को चलते हुए। तो उसकी नियत भी गुरुजी मुझे खराब लगती है, नियत उसकी खराब है। कोई बात नहीं, आप प्रॉपर्टी चिंता को न करें लेकर बच्चे। डिस्प्यूट भी चल रहा है। और गुरुदेव, मुझे तो मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। आप और घबराएं इससे बहुत जल्दी निपटारा चाहना पाता हूँ गुरुजी मैं। कोई बात मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो काफी उम्मीद के साथ मैं आपसे जुड़ा हूँ गुरुजी। जी बच्चे, मुझे आप- बिल्कुल बिल्कुल कुछ उपाय बिल्कुल बताओ गुरुदेव इसके लिए। बिल्कुल चिंता ना करें मेरे बच्चे। आप अपना जन्म स्थान और माता पिता का नाम बताएं। जी, मेरा जन्म स्थान कोलकाता का ही है, ठीक है। और माता का नाम है मेरा कामिनी देवी, और पिता का नाम है श्याम मुखर्जी। ठीक है बच्चे, आप 3 बार मां बगलामुखी का उच्चारण करते हुए बच्चे ओम हलीम का ध्यान लगाएं और लाइन पर बने रहें। मैं आपको आपकी समस्या का निवारण देता हूं बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। देखो बच्चे, मैं जो देख पा रहा हूं, आपके जीवन के अंदर बच्चे सबसे बड़ी बात जो है, नजर बाधा का दोष लगा हुआ है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और मैं आपको बताऊं बच्चे, ये आपकी जो समस्या है बहुत गंभीर परिस्थिति में है। लेकिन आपकी जो अर्जी मां ने मंजूर की है ना बच्चे, वो आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आपके जीवन से सारी समस्याएं बच्चे समाप्त हो जाएंगी। उपाय क्या करना है, कॉपी पेंसिल लो बच्चे, उसे नोट करो। क्या करना है उपाय आपने? सर्वप्रथम बच्चे आपने बच्चे 27 फूल लेने हैं गेंदे के। 27 फूल गेंदे के लेकर मेरे बच्चे आपने क्या करना है, विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर 27 के 27 फूल आपने एक एक करके विष्णु भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके अर्पित कर देने हैं। पहला काम। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने दूसरा उपाय ये करना है, 1 साल में ये उपाय दूसरा जो है 3 बार करना होगा। आप जो भी जूते चप्पल पहनते हैं उसको आपने शनिदेव मंदिर जाना है, माथा टेकना है। वापसी में अपने जूते चप्पल नहीं देखने, वहीं पर छोड़कर घर आ जाना। आप गाड़ी स्कूटरी किसी भी चीज पर आ सकते हो, लेकिन जूते चप्पल पहन के नहीं आओगे, वापसी में उसको देखोगे नहीं। तीसरा उपाय मेरे बच्चे क्या करना है, आपने मां बगलामुखी यंत्र अपने घर पर स्थापित करना है। और आपने केवल मेरे बच्चे 1 महीने में 3 बार, 1 महीने में 3 बार 5-5 मिनट देना। सिर्फ मंत्र क्या है, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही, अरिसमुलकुल काल, मेरी सब बाधा हरे, मां बगले तत्काल। ये करके आपने केवल मेरे बच्चे 2 फूल मां को पीले रंग के गेंदे के अर्पित कर देना। ये कर देना, आपका जीवन सफल, आपके जीवन में से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आशीर्वाद है मेरे बच्चे, सदा खुश रहें।
तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, बीमारी जितनी भी है हमारे बच्चों को, जो उनके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, उनको वो फूल क्या करने हैं, अपने माथे से लगाकर, वो फूल जब मैंने आपको बताया है माँ का, आपने हर रोज माँ को एक फूल अर्पित करना है, अगले दिन 2 करने हैं, तीसरे दिन 3, उसके बाद 3 करने हैं, फिर 4 करने हैं। वो सारे फूल आपको इकट्ठे करके गेंदे के ओम हलीम बोलते हुए माँ को अर्पित करने हैं। आप माँ का स्वरूप जो होता है वो आप फोटो में भी लगा सकते हैं, या फिर माँ बगलामुखी यंत्र मेरी नजर में, मेरी सोच में सबसे ज्यादा उत्तम होता है बच्चों। उसको स्थापित करके वहां पर आप, जब आप हर रोज ऐसे करते हैं, जब आपके 9वां दिन हो जाता है, आपके पास वो फूल आ जाते हैं, आप माथे पर लगाते हैं। माथे पर लगाने के बाद मेरे बच्चों, उसे आप बहते हुए पानी में छोड़ेंगे और एक एक करके छोड़ेंगे बच्चों, इकट्ठे आपको नहीं अर्पित करने। एक फूल को छोड़ा और आपने क्या कहना है, हे मेरी मां कृपा करो, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे करके आपने वो 27 फूल वहां पर छोड़ देने हैं मेरे बच्चे। और फिर आपने क्या करना है, घर आकर उस दिन आपने मां का कोई भी पीले रंग का प्रसाद, चाहे बच्चों आप उस दिन फ्रूट बांट दे पीले रंग के, जितनी आपकी हैसियत हो, जितनी आपकी इच्छा हो। आप पीला अनाज, कोई हलवा बनाकर या कोई ऐसी चीज बनाकर, जलेबी लेकर पीले रंग की, वो भी आप बांट सकते हो। फल हो गए, और इसके बाद आप ये इन दोनों में से कोई भी चीज घर आकर जरूर बांटेंगे अपनी हैसियत के अनुसार। आप देखेंगे बच्चे, आपकी असाध्य बीमारी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे बच्चों आपका पीछा छोड़ देगी। आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे गुरुदेव कमाल हो गया, हमने तो इतने रुपए लगा दिए, इलाज ही नहीं हुआ, लेकिन ये कैसे हो गया? ये चमत्कार मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। मैं अपने बच्चों से यही कहूंगा, अर्जी लगाते रहना 24 घंटे, माँ की आज्ञा से अब 24 घंटे माँ का दरबार खुला है। आप कभी भी फोन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर को नोट कर लें। आधे घंटे के अंदर जो मेरे बच्चे मुझसे बात कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो इस आधे घंटे में ना कर पाए तो भी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे संस्थान खुला है। नंबर नोट कर ले, फोन किसी भी समय कर लेना, अर्जी लगाते रहना। हमारे पास मेरे बच्चे एक जुड़ गए हैं भगत, बहुत अच्छे, उनसे हम बात करते हैं। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। हाँ मेरे बच्चे, क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम कविता है गुरुजी। हाँ कविता बच्चे, हाँ, साधना माध्यम से किसके बारे में जानना है? गुरुजी मैंने आपका प्रोग्राम देखा था। जी बच्चे। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ गुरुजी। जी बच्चे। मैंने पहले, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, बहुत डर लगता था, लेकिन जब से मैंने माँ बगलामुखी यंत्र अपने घर में स्थापित किया आपसे जुड़ के, जी बच्चे, तब से मुझे ना बुरे बुरे सपने आते हैं, ना डर लगता है, ना घर में परेशानी होती है। बिल्कुल बच्चे। इसके लिए गुरुजी मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। और गुरुजी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है बच्चे, बताइए, आशीर्वाद है, पूछिए। मेरे पति की मोबाइल की दुकान थी बहुत बड़ी, अब वो चल नहीं पा रही है, 1 साल से बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति का नाम बताएं, उसकी उम्र बताएं और उसके माता पिता का नाम और जन्म स्थान बता दें बच्चे। मेरे पति का नाम सन्नी है, उम्र 34 साल है, जन्म स्थान दिल्ली है। माता जी का नाम है उनकी शशि, पिताजी का नाम है अनिल। ठीक है मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहें, 3 बार माँ का ध्यान करते हुए ओम हलीम का उच्चारण करें और लाइन पर बने रहे बच्चे। हम आपको समस्या का निवारण देते हैं, चिंता ना करें। ओम हलीम, ओम हलीम। जय माँ बगलामुखी। देखो बच्चे, आपकी समस्या जो है वो तुरंत समाप्त होने की कगार पर आ गई है, जो मैं देख रहा हूं। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, आपके पति जो हैं वो, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले नए जूते खरीदे थे क्या? जी जी जी। है बच्चे? जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और एक आपके पति ने गलती की हुई है मेरे बच्चे। आपके पति ने क्या गलती की हुई है? एक मोबाइल अपने रिश्तेदारों में उसने गिफ्ट किया था, अभी थोड़े टाइम पहले किया था ना? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। मैं अपनी सभी बच्चों को संदेश देना चाहूंगा बच्चे, आपके कॉल के माध्यम से, कि कभी भी जो आप काम करते हो उसका कभी किसी को गिफ्ट मत देना, ये नुकसानदायक होता है। तो मेरे बच्चे ऐसे है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
आपका काम बढ़िया चल जाएगा। आप एक काम करना, सन्नी बच्चे को बोलना कि वो केवल लगातार 9 दिन तक उसने क्या करना है, 9 दिन तक लगातार मां की सेवा करनी है। सिर्फ आपने 5 पुष्प लेने, उसको बोल देना 5 पुष्प लेकर मां को हल्दी लगाकर अर्पित कर दे। यंत्र आपके घर में स्थापित ही है, तो इसीलिए शक्ति स्वयं आपके घर में है मेरे बच्चों। जो मैं आपको यंत्र देता हूं वो सर्वशक्तिशाली होता है, क्योंकि उसको सिद्ध करके दिया जाता है, इसीलिए उसकी पावर होती है, वो आपको रिजल्ट देता है। तो आपने वो अपने घर पे बच्चे अपने सन्नी से सेवा करवानी है, और एक काम बच्चे से करवा देना, उसको बोल देना कि आप 10 ग्राम 20 ग्राम राई लेकर ना मां के आगे रख के और 27 बार हलीम का जाप करके फिर वो राई जो है अपनी दुकान में थोड़ी थोड़ी ऐसे बिखेर देना। मां की कृपा होगी, सब अच्छा होगा, काम आपका चलेगा, आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि आप लोगों की जो समस्या है बीमारी से संबंधित, उसका मैंने आपको अभी उपाय बताया। आपको मैं अब उपाय जो बताऊंगा मेरे बच्चों, वो आपके जीवन में से एक काम की बात दूंगा मैं आपको। वो उपाय सबके लिए है। आपने क्या करना है, जो भी व्यक्ति आप में से निरंतर बरकत से दूर होता जा रहा है, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, नतीजा तो आप बच्चों को पता ही है, उसको क्या करना चाहिए, बुधवार को और शुक्रवार को गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए। ये काम की बात बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा उसके हाथ में बरकत आने लग जाएगी। और जो मेरे बच्चे निकम्मेपन का शिकार है, निकम्मेपन का मतलब क्या होता है कि काम तो करते हैं, काम पर जाते हैं और उनको काम मिलता ही नहीं, घर पर बैठे रहते हैं, दिहाड़ी पर जाते हैं, दिहाड़ी पर काम नहीं होता, अपनी परचून की दुकान पर बैठ जाते हैं, सेल नहीं होती कोई और, तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे निकम्मे बन जाते हैं। वो घर बैठे रहते कहते काम तो होगा ही नहीं, मैं करूंगा क्या, वहां जाकर जॉब पे जाके क्या करूंगा, वो उस पे वहां पर कुछ है नहीं, दुकान पर बैठ के क्या करूंगा, वहां कुछ बोनी होती नहीं, तो मैं घर पे ही ठीक हूं, यहीं पे ठीक हूं, मुझे क्या जरूरत है का। तो वो निकम्मेपन का एक तरह से शिकार हो जाते हैं। उन मेरे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, उनको एक बात बोल देना, बहुत सरल उपाय है मेरे बच्चों। उन मेरे सभी बच्चों को आपने क्या करना है, हर मंगलवार को उनके हाथ से आपने गुड़ का, गाय को गुड़ खिलाना है, और कम से कम वो 1.25 किलो हो, ये खिलवाते रहना। आप देखना कि वो बच्चे का जीवन बदलेगा। हैरानी की बात है बच्चे, एक बात ध्यान रखने ना, मां बगलामुखी जो है उन पर ऐसी कृपा करेंगी कि वो कहेंगे जी कमाल हो गया, जीवन हमारा बदल गया। नीचे दिए गए नंबरों पर मेरे बच्चों फोन करते रहना, अर्जी लगाते रहना। आप लोगों की अर्जी जब दरबार में आती है, मां की कृपा होती है, वो मुझे निर्देश देते हैं, मैं आपको बताता हूं 24 घंटे लगभग। आप ये मानिए बच्चे कि पहले हम आपसे जुड़े रहते थे ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 घंटे, मां की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने हमें आज्ञा दी कि 24 घंटे दरबार के रास्ते खुले कर दो। तो हमने क्या किया, 24 घंटे का बोल दिया। आप 24 घंटे में कभी भी फोन करें, फोन अपने पास हो, आपका फोन सुना जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपकी समस्या का निवारण आपको दिया जाएगा। चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूंगा बच्चों, जीवन में जो आपको निरंतर, कई बार क्या होता है कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की पैसे के लिए माँ बाप को परेशान करते हैं, जमीन जायदाद के लिए जिनमें विवाद रहता है, चाहे भाई भाई हो उनमें विवाद रहता हो, चाहे पुत्र और पिता हो उनमें विवाद रहता है, चाहे माँ बेटे में विवाद रहता है, जिनके अंदर जमीन का विवाद पारिवारिक बना हुआ है, मैं आज आपको उनका भी उपाय देने जा रहा हूं। पेंसिल कॉपी पास में रखना, उपाय को नोट करना, चिंता मत करना। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। हाँ मेरे बच्चे, प्रणाम बच्चे, क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम रिया शर्मा है। रिया शर्मा, हाँ बच्चे। हाँ जी, मेरी उम्र 35 वर्ष की है। ठीक है बच्चे, साधना माध्यम से क्या जानना चाहते हो? गुरुजी मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है। मैं काफी समय से जब आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मुझे पहले तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, फिर मन को इतनी शांति मिलती है, और मैं सोचती हूँ कि गुरुजी जब ये कारण और निवारण बताते हैं, कितने सारे लोगों का भला कर रहे हैं, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग परेशानी, और आप उनका निवारण बताते हैं अपने साधना के माध्यम से।
लेकिन गुरुजी मैं अपने मायके को लेके थोड़ी परेशान हूँ। जी बच्चे। मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए। उसके बाद से जब से शादी हुई है तो पापा जो है इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना काम ठीक से चल रहा है और ना मम्मी ठीक रह रही है, बहुत काफी बीमार हो गई हैं। छोटा भाई था, उसकी पढ़ाई भी छूट गई है। तो सब कुछ जो भी हो रहा है सब उल्टा हो रहा है। ठीक है बच्चे। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि सारा कुछ ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर। कोई बात नहीं बच्चे, आप चिंता ना करें। आप केवल अपने माता के पिता दोनों का नाम बता दें और साथ में मेरे बच्चे आप के पिता कहाँ रहते हैं केवल इतना बता दें। जी, पिताजी का नाम अशोक शर्मा जी है। ठीक है बच्चे। और बेंगलोर में रहते हैं। और मम्मी का नाम है लक्ष्मी शर्मा। ठीक है मेरे बच्चे, आप 3 बार ओम अलीम का उच्चारण करते हुए, माँ का ध्यान करते हुए लाइन पर बने रहें। हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय माँ बगलामुखी। बच्चे, जय माँ। आपकी समस्या का निवारण मिल गया है, माँ का निर्देश हो गया है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपका दरबार पे हाजिरी लगी। आप चिंता ना करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जीवन बदलेगा, पिताजी का जीवन बदलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि आपके पिताजी काफी टाइम पहले गाड़ी लेकर गए थे, तो उनके जो गाड़ी के नीचे एक जानवर जिसको कुत्ता बोल देते हैं, दरवेश होता है, वो आ गया था और उनकी मौत हो गई थी। ऐसा हुआ था बच्चे? हाँ गुरुजी, ये काफी समय पहले की हाँ, बात काफी समय पहले की बात है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे। माँ की कृपा होगी, घबराए ना। आपको क्या करना है मेरे बच्चे? जी गुरुजी। सर्वप्रथम अपने पिताजी को बोल देना कि उन्होंने 1.25 साल जो है अपने घर पे कोई भी कुत्ता रख लें, कलर कोई भी हो, रंग कोई भी हो, उनकी सेवा करनी है, सबसे पहले उपाय। दूसरा, आपने क्या करना है मेरे बच्चे? शनि देव के मंदिर में जाना। शनिवार वाले दिन, ये साल में 1 ही बार कर लेना, चाहे 2 बार कर लेना, आपकी इच्छा है। शनि देव के मंदिर जाना, वहां जाकर आपने क्या करना है बच्चे? आपने अपनी हैसियत के हिसाब से वहां पर गरीबों को आपने क्या कोई मीठी चीज हो बच्चे, जो अपना फ्राइड होती है सरसों के तेल के अंदर, चाहे वो पकोड़े हो, चाहे मीठे गुलगुले हो, चाहे जलेबी हो, कोई भी चीज हो सरसों के तेल के अंदर बनी, वो वहां पर आप अपनी हैसियत के हिसाब से बांट देना। ये काम कर लेना। तीसरा, आप क्या करना? अपने पिताजी के यहाँ पर आप एक माँ बगलामुखी यंत्र स्थापित करवाएं। आप देखेंगे आपके पिता बच्चे आनंदित हो जाएंगे, पूरा जीवन बदल जाएगा। और कारोबार की क्या आप कहेंगे, कोई परेशानी रही नहीं इनके जीवन में, आनंदित हो जाएंगे। चिंता ना करें, माँ बगलामुखी कृपा करें। कुछ और पूछना चाहते हो बच्चे? गुरुजी, मेरी चिंता आपने हर ली है माता रानी की कृपा से। आशीर्वाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी बात हो गई आप। बिल्कुल बच्चे, आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, परेशानी आपकी जीवन की है, हरनी मेरी माँ ने है, मैं तो उनका दास हूं, उनका कंपाउंडर हूं तो वो डॉक्टर हैं, वो मिनिस्टर हैं तो मैं उनका पीए हूं, वो सारे जगत की मालिक हैं तो मैं उनका दास हूं। तो ये जो दास है माँ का, इसका प्रयास हमेशा ये रहेगा, आप जितनी भी अर्जी लगाते हो, नीचे फोन पर आप कॉल करते हो, आप जितने भी लोग अर्जी लगाते हो, भगत लगाते हो, मेरे बच्चों, सारे भक्तों की समस्याओं का निवारण मैं अपनी माँ से लेना चाहता हूं। मैं कहता हूं, हे मेरी माँ, मैं चाहता हूं मेरी माँ जो है वो सभी की समस्याओं का निवारण करें। आज के लिए आपका दोस्त माँ बगलामुखी का दास, मैं धर्मेंद्रानंद। जय माँ बगलामुखी। जय जय माँ, जय जय माँ।